ये सही है कि सिंगूर की गलियों में तृणमूल की गहरी छाप दिखाई और सुनाई पड़ती है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की लहर पर सवार होकर बीजेपी अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती। सिंगूर में ज्यादातर लोग ममता बनर्जी के पक्ष में अपनी बातें कहते हुए मिल जाएंगे आपको, लेकिन सिंगूर में ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं छोटे से जगह पर यहाँ लोग अपनी बातें कह रहे हैं और बीजेपी के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। एक युवा है, वो लगातार यहाँ पर भाषण देते हुए, हालांकि बहुत कम लोग हैं, लेकिन यकीनन इन छोटे छोटे नुक्कड़ जगहों पर सभा करके बीजेपी वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। जीतेगी बीजेपी यहाँ से? जरूर जीतेगी। सिंगूर हरिपाल दोनों सीट भी बीजेपी जीतेगी। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। 200 सीट पाएगा। बहुत यंग है लेकिन लगातार भाषण दे रहे हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी जीतेगी? आप बोल तो बहुत शानदार रहे हो, लेकिन लग रहा है कि सिंगूर में पत्ता चलेगा। बीजेपी जीतेगा। जीतेगा बीजेपी। क्यों जीतेगा? 200 प्लस सीट लेकर आएगा बीजेपी। देखिए, ये लगातार बोले जा रहे हैं, अपना भाषण यहाँ पर दे रहे हैं और यकीनन अच्छा भी बोल रहे हैं। बीजेपी में शानदार वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी सिंगूर में क्या कमल खिला पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। कभी आंदोलन के नाम पर तो कभी नेताओं के काम पर यहां सियासत सदा करवटें बदलती आई है, लेकिन सिंगूर की गलियों में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनकी जिंदगी किसी भी हवाले से बदल नहीं सकी। बरगद का पेड़ यूं तो अपनी बहुत सारी खूबियों के लिए जाना जाता है, लेकिन बरगद की छांव में बैठना आपको बिल्कुल अलग सा सुकून देता है। प्रचंड गर्मी बंगाल में पड़ रही है। सिंगूर के अलग अलग हिस्सों में हम लगातार जाकर पड़ताल कर रहे हैं कि लोगों की जिंदगी बदली या फिर नहीं बदली। सिंगूर आंदोलन जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, आज उस सिंगूर का हाल क्या है? विकास के पथ पर क्या वो दौड़ रहा है या फिर नहीं? हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। आपको बता दें, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन काम नहीं मिलता है, इनका ये कहना है। और 200 से 300 रुपए हर रोज की इनकी कमाई होती है जब इनके पास काम होता है। तो क्या करते हैं आप? हम मजदूर है। अच्छा, जमीन में काम करता है। आपके इलाके में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। किसने किया है? हमको निजर जमी है, पार का जमी काम करता है, निजर जमी में काम करता है। किसका जोर लग रहा है? सिंगूर में कौन जीत रहा है? कौन जीतेगा हम कैसे बोलेगा? किसको आप किसको पसंद करते हैं? जो आएगा तो उसको मैंने सिंगूर जमीन में आपका भी था हिस्सा? हाँ, हमका जमीन रहा है 1 बीघा। 1 बीघा था, अभी मिल गया है वापस आपको? हाँ, मिल गया। खेती करते हैं वहाँ पर? वहाँ पर चाष नहीं होता है, कोई वो उगता नहीं है, कोई भी फसल नहीं उगती है, नहीं होता है। बंजर जमीन है, जंगल हो गया। उस पर शिल्प होने के हम चाहिए, उसको शिल्प होगा। शिल्प होने हमारा कर्मसंस्थान होगा, हमारा छेलेरा कर्मसंस्थान। तो उस पर खेती फिर से करना चाहते हैं। बंजर जमीन है तो खेती में तो बहुत मुश्किल आएगी। उस जमीन में चाष तो होगा नहीं, तो उस पर क्या लगना चाहिए? कारखाने लग जाएं? कारखाना चाहिए। कारखाना चाहिए उस जमीन पर। हम तो जब अभी कारखाना चाहिए तो उस समय क्यों विरोध किया था आप लोगों ने? तो राजनीतिक कारण कारखाना है नहीं। राजनीतिक कारण से कारखाना नहीं लगा। आप लोग चाहते थे कि कारखाना लगे वहाँ पर? हाँ, वहाँ पर कारखाना होगा तो खूब तो भला जब होगा। विरोध हो रहा था तो आप भी गए थे वहाँ पे आंदोलन करने के लिए कि नहीं, हम अपनी जमीन नहीं देंगे? तখন भूल बुझेছিলাম जमीन देवा है नहीं। गए थे आप? जमीन दी थी नहीं दी थी? नहीं दी थी। देखिए, ये संजय जी हैं, इनकी भी 1 बीघा जमीन उसमें है जो बंजर पड़ी हुई है, जो टाटा नैनो के प्लांट के लिए दी गई थी, लेकिन फिलहाल उसको वापस दे दिया गया क्योंकि विरोध जमकर हुआ था। इनका ये कहना है कि अभी उस पर चूंकि खेती हो नहीं सकती है, इसलिए चाहते हैं कि कल कारखाने उसी जमीन पर लगे। 10 सालों में यहाँ की स्थिति क्या है, कम से कम संजय जी की इन बातों की जुबानी आप समझ सकते हैं। 2006 में इन्होंने आंदोलन किया था जमीन नहीं देने के लिए, लेकिन आज ये तैयार है जमीन देने के लिए ताकि उस पर कल कारखाने लग पाएं और लोगों को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके।